कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। फिर से मेरे चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। देखिए दोस्तों, ये कोई रेलवे से रिलेटेड अपडेट नहीं है, लेकिन रेलवे से ही वीडियो है और ये बहुत जानकारी वर्धक वीडियो है। आप लोग थोड़ा बहुत थंबनेल देख के समझ गए होंगे। तो देखिए, आप लोग को पूरी समझ में तभी आएगी जब आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। तो जो भी मेरे चैनल पे नए होंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, रिंग रोड का रेलवे में क्या मतलब होता है। बहुत से यात्रियों को इसके बारे में पता होगा और बहुत से यात्रियों को इसके बारे में पता नहीं होगा कि रेलवे रिंग रोड क्या होता है। तो उसी के बारे में मैं आज आप लोग को पूरी जानकारी दूंगी कि अभी भी ये रिंग रेलवे है या नहीं है, कब शुरू हुआ था, क्यों शुरू हुआ था। चलिए जानते हैं। देखिए दोस्तों, रिंग रेलवे का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे कि रिंग जैसे कि पूरी गोल होती है, ठीक उसी तरह रेलवे में भी एक रिंग रेलवे हुआ करता था। जो कि इसका मतलब ये था कि पूरा गोल होना, मतलब कि जहाँ से ट्रेन शुरू होती थी फिर वहीं पे आके रुकती भी थी। यह शुरुआत 1980 और 90 के दशक में हुआ था रिंग रेलवे का। ये क्या होता था कि हज़रत निज़ामुद्दीन से ये ट्रेन शुरू की जाती थी और फिर 35 किलोमीटर के दायरे में ही रह के ये पूरे स्टेशनों को कवर करके और फिर गोल होके और फिर हज़रत निज़ामुद्दीन पर ही रुकती थी। तो ये एक पूरा गोल सर्कल की तरह हो जाता, तो इसको रिंग रेलवे का नाम दिया गया था। और इसके अंदर लगभग 35 से 34 रेलवे स्टेशन आते थे, जिसको कि ये कवर करके और तब पूरा गोल एक सर्कल बनता था। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आज के टाइम पे ये रिंग रेलवे है कि नहीं। देखिए दोस्तों, आज के टाइम पे रिंग रेलवे को बंद कर दिया गया है। क्यों बंद कर दिया गया? देखिए, ये रिंग रेलवे इसलिए शुरू किया गया था ताकि यात्रियों को सुविधा हो सके, जो खासकर जो पास के यात्री ट्रेवल करते थे ना, उनके लिए बहुत ही अच्छा होता था। और ये जो रिंग रेलवे का जो इस्तेमाल करते थे जो लोग, वह खासकर ऑफिस जाने वाले लोग होते थे, क्योंकि यह छोटे छोटे प्लेटफॉर्म पे भी रुकती हुई जाती थी। और सबसे बड़ी बात इस ट्रेन की यह होती थी कि इसका किराया भी बहुत नॉर्मल होता था, जिसमें कि नॉर्मल व्यक्ति भी इस ट्रेन में यात्रा सफ़र करके अपनी मंजिल तक आराम से जा सकता था। लेकिन अब इस रिंग रेलवे को बंद कर दिया गया। देखिए, इसका मुख्य कारण है मेट्रो। आप लोगों को पता है कि अब मेट्रो 2010 में शुरू हो चुका है। उसके बाद क्या हुआ कि मेट्रो में ज़्यादा लोग सफ़र करने लगे, इसमें भी किराया कम है। और मेट्रो में ख़ास बात यह है कि ये स्टॉपेज बाय स्टॉपेज जो इसका होता है, ये बहुत करीब होता है। बहुत से यात्री इसमें सफ़र भी करते हैं। और क्या होता है कि जैसे कि हम लोग मेट्रो स्टेशन पे उतरे और तुरंत अपने ऑफिस में पहुंच जाते, लेकिन जो रिंग रेलवे होता था ना, जो ट्रेन होती थी, उसका किराया तो कम होता था। लेकिन जब लोग प्लेटफॉर्म स्टेशन पे उतरते थे, तब उनको क्या करना होता था कि वो स्टेशन पे उतर के फिर उनको टैक्सी, रिक्शा या कुछ भी लेके तब अपने ऑफिस या फिर दफ्तर के पास जाते थे। इससे देखिए, उनको थोड़ी कठिनाई भी लगती थी। और जैसे ही मेट्रो का शुरुआत हो गया तो लोग मेट्रो में ज़्यादा कंफर्टेबल फील होने लगे। मेट्रो में सिक्योरिटी गार्ड, इन सब चेकिंग वेकिंग सब चीज़ का ध्यान में रखा गया है। जबकि जो रिंग रेलवे होता था उसमें ऐसा कुछ नहीं होता था। खाली एक मेन गेट पे चेकिंग होती थी, या नहीं भी होता, छोटे छोटे स्टेशनों पर तो वो भी नहीं होता। जो बड़े बड़े स्टेशनों पर रुकती थी वहाँ पे ये पॉसिबल होता था। तो इसी कारण जब मेट्रो की शुरुआत हो गई, लोगों को वो ज़्यादा कंफर्टेबल लगने लगा, क्योंकि वो तुरंत उतरते तुरंत अपने ऑफिस में चले जाते थे। ऐसा ही होने लगा। तो धीरे धीरे जो रिंग रेलवे में जो पैसेंजर होते थे, यात्री होते थे, उनकी संख्या भी घटती चली गई, कम होती चली गई। तब रेलवे को लगा कि इससे उनका फिर नुकसान होने लगा। पहले तो शुरुआत में बहुत फ़ायदा था, लेकिन जब मेट्रो आ गई तो लोग ज़्यादा मेट्रो में सफ़र करने लगे। रिंग रोड वाला जो ट्रेन होता था उसको लोग भूल गए। तो रेलवे का कहना था कि उतने पैसेंजर इसमें यात्री नहीं ट्रेवल कर रहे, तो इसको बंद ही कर देना चाहिए। तो फिर इसको बंद कर दिया गया है। लेकिन अभी कुछ 1-2 ही चलाए जाते थे। लेकिन फिर से रेलवे का कहना है कि हमने मेट्रो की सुविधा के अनुसार ही, जैसे सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ है, वैसे ही एक नए तरीके का अब उस रिंग रेलवे को शुरुआत करेंगे। नए मॉडल के साथ उसको तैयार किया जाएगा और फिर से उसमें यात्री सफ़र करेंगे। जैसे कि मेट्रो में सिक्योरिटी गार्ड की भी
क्रिएट की जाती है, ठीक उसी प्रकार से अब रिंग रेलवे में इस सुविधा को लागू किया जाएगा और दोबारा से इसको नए तरीके से अपग्रेड करके और इसके फीचर वगैरह को भी थोड़ा बहुत चेंज करके इस ट्रेन को फिर से शुरू किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग रिंग रेलवे का मतलब समझ गए होंगे कि कौन सी ट्रेन होती है रिंग रेलवे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की जानकारी आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी। एक बार आप लोग मुझे अपनी राय बताइएगा कि रिंग रेलवे ज़्यादा कंफर्टेबल होगा या फिर मेट्रो ही है। रिंग रेलवे को दोबारा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, इस पे आप लोगों की क्या राय है। आज की जानकारी मेरी आप लोग को, कितने लोगों को पता था कि रिंग रेलवे भी कभी था दिल्ली में या नहीं था, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे ही जानकारी वर्धक वीडियो जानने के लिए, सुनने के लिए आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो आज की वीडियो में यहीं समाप्त करती, फिर एक नई लेटेस्ट जानकारी वीडियो के साथ आऊँगी। ओके दोस्तों, बाय बाय।